हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। अभी ही आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 का आपका एग्जाम हुआ है, तो आप लोगों का आंसर की मैं आज इस वीडियो पे लेके आया हूँ। आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो आंसर लगाया है आज के फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम में वो आपका कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया था आपके फिजिक्स में, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे सवाल आपको आया था कि ए क्यूब हैज ए साइड ऑफ लेंथ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आपको पहले वॉल्यूम निकालना था और उस वॉल्यूम में कितने करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया ना, आपको वॉल्यूम दे दिया गया। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। तो पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था कि जो वेलोसिटी है किसी एक पार्टिकल का वो v है एट एन इंस्टेंट t, किसी टाइम t पे, इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर। द डायमेंशन ऑफ b इज, b का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा और उसके बाद आपका b का डायमेंशन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा l t का पावर -3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा तो आपको सिंपल सवाल ही पूछा है। आपको तीसरा नंबर सवाल में पूछा गया था, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ ए रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। मतलब अगर कोई एक सर्कुलर ट्रैक जिसका आपको त्रिज्या 40 मीटर दिया है और उसको आधा चक्कर वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो उसका एवरेज वेग कितना होगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे। अब बाकी नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको चौथा नंबर सवाल में क्या पूछा गया था कि ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द ब्रिज reaches the water in 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द ब्रिज इज। एक पत्थर को किसी एक पुल से अगर पानी में गिराते हैं तो समय 4 सेकेंड ले रहा है, तो आपको हाइट बताना है कि पानी से ब्रिज का हाइट कितना होगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर आपका निकल के आएगा 78.4 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब पांचवा नंबर सवाल को देखिए कि पांचवा नंबर सवाल में आपको क्या पूछा गया है। तो पांचवा नंबर सवाल में आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन 4 में से कौन सा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ए कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। आपका अगर कोई कार रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज होगा। अगर उसका स्पीड चेंज होगा तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है और ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। अब मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही दिया जाएगा जेक के हिसाब से, तो आप वो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी या सी। वो तो आपका जो झारखंड का जेक जो ऑफिशियल जहां पे आपको आंसर की देगा उसी में पता चलेगा। बाकी आप नेक्स्ट सवाल छठा नंबर को देखिए, क्या बोला गया कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता था, बोलिएगा ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर ए डॉट बी ए बी के बराबर है तो कॉस थीटा क्या का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ना ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी आएगा। तो कॉस थीटा 1 कब होगा, जब आपका एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो आपका सही आंसर होगा 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप देखिए, आपका 7वां नंबर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल आर। मतलब अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो इसके इस टॉप पे वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है। अगर आप बॉडी को इधर फेंके हैं तो यहाँ पे टॉप पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट ऐसे जाएगा वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे जी होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका 8 नंबर, उसमें आपका कौन सा आंसर सही होता। इफ द मैग्नीट्यूड टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर एफ एंड एफ अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज ऑल्सो एफ, देन द एंगल बिटवीन दिस टू विल बी। आपको रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम बताए थे कि दो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर कॉस थीटा। तो यहाँ पे दे दिया है कि दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, एफ है। तो यहाँ पे दे दिया ना, दोनों का रिजल्टेंट कितना एफ है। तो रिजल्टेंट एफ है और ए कितना होगा, तो एफ का स्क्वायर, यहाँ पर भी एफ का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2f का स्क्वायर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो थीटा का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा
120, मतलब आपको रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूला से ये सॉल्व होता और आपको यहाँ पे आंसर आता 120। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 120 होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप 9th नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही होता। सिंपल सवाल था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो सही फॉर्मूला होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी v²/r होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही जवाब क्या होता। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls freely from a stationary state, what will be the momentum of this object when it fall down a distance h। मतलब कोई बॉडी m है जिसको हम एकदम स्वतंत्र रूप से उसको गिरा रहे हैं, कितना हाइट तक गिरा दिए उसको, h हाइट तक। तो मास m के बॉडी को h हाइट तक गिराने के लिए जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, m√2gh। क्या हो जाएगा आपका, m√2gh। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11। इस सवाल में बोला गया है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F = dp/dt। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोएस्ट। सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा। तो आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इसके बाद जो आपको 13 नंबर सवाल में आपको पूछा गया था उसका आंसर क्या होता, आप देखिए, बोलता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.1। द फ्रिक्शन मैक्सिमम स्पीड विथ विच ए साइक्लिस्ट कैन टेक ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट स्कीडिंग इज। मतलब किसी फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ, फ्रिक्शनल आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 0.1 का। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में टर्न करना चाहता है जिसका रेडियस 3 मीटर है, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए उसको टर्न करने के लिए बिना फिसले। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, √3 मीटर पर सेकेंड। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि अगर दो बॉडी जिसका मास 2 किलो और 32 किलो का है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो उन लोगों के लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। इस टाइप का सवाल आपको बहुत करवाए हैं हम, तो यहाँ पे इसके गलती नहीं होना चाहिए था। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर देखिए, इफ ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट मूव्स विद वेलोसिटी v, देन इट्स पावर विल बी। तो पावर का फॉर्मूला अगर फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे 15 नंबर सवाल का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्स इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 16 नंबर, फॉर एन इलास्टिक कोलिजन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई विल बी। तो अगर किसी जगह में इलास्टिक इलिजन हो रहा है तो वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई, वो बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 के। तो यहाँ पे 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप 17 नंबर को देखिए, 17 नंबर में आपको क्या बोला गया है, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लोकेटेड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड का जो मास होता है वो एकदम मिड पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यूनिफॉर्म रॉड का। अब आप नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 या 18 नंबर का सवाल में आपका सही आंसर क्या होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0। जब किसी बॉडी पे आपका एक्सटर्नल टॉर्क लगना 0 हो जाए उस समय जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट नंबर सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलिंड्रिकल cell of mass m and radius r about its on axis। तो सिलिंड्रिकल सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका mr²। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, mr²। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कि 20 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होता है और कौन सा होता है। तो केपलर सेकेंड लॉ इज कंसिक्वेंसेस ऑफ। तो केपलर का जो सेकेंड लॉ है वो आपका कंसिक्वेंसेस किसके साथ है, तो आप लोगों का कंसिक्वेंसेस है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ। किसके साथ कंसिक्वेंसेस है वो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। 21 नंबर सवाल में आपको क्या बोला गया कि इफ VE is the escape velocity and VO is the orbital velocity of a satellite for orbit close to the Earth's surface, then these are related by। तो escape velocity और orbital velocity का रिलेशन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, escape velocity is equals to √2 into orbital velocity। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 21 का आंसर।
22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल में आपको पूछा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास m इज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी माइनस जी एम बाई स्मॉल r। तो यहाँ पे 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आप 23 में देखिए आपको क्या पूछा गया है, इन मैग्नीट्यूड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस बराबर होता है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलिक प्रेशर का। प्रेशर का स्ट्रेस का मतलब ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए 24 नंबर। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब देखिए हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा और उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो जिसको हम और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। जिस हिसाब से आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उसी हिसाब से आपका स्ट्रेस स्ट्रेन भी बढ़ेगा, तो उन लोगों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही था और आपका 25 का कौन सा आंसर सही होता वो आप देखिए। तो 25 का सही आंसर आपका होता है द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा फ्लूइड में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट सवाल 26 को देखिए। 26 आपको पूछा था कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन, लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो वो हाइट पे करता है। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, ये आप याद रखिएगा, हाइट पे इसका डिपेंड करता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसके बाद आप 27 नंबर का आंसर देखिए। 27 नंबर का आंसर क्या होता, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास। मरकरी ग्लास को नहीं भिंगाता है, ये प्रॉपर्टी किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रॉपर्टी जाना जाता है सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता। अब आप नेक्स्ट नंबर सवाल 28 को देखिए। हीट इज एसोसिएटेड विथ, हीट किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो हीट एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी होता है जो पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के वजह से आता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता वो आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो 28 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट आता है और काइनेटिक एनर्जी किसके वजह से आता है, तो रैंडम मोशन की वजह से आता है, जिगजैग मोशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए आप 29 नंबर सवाल। इसका सही आंसर क्या होता है, इफ सीपी एंड सीवी आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन द व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमेशा सीपी बड़ा होता है और सीवी छोटा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सीपी इज ग्रेटर देन सीबी। तो यहाँ पे सही आंसर 29 का होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आप देखिए 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में क्या पूछा, इन विच सब्सटेंस डज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो यहाँ पे किसमें आपका कंडक्शन हीट ट्रांसफर होने का जो कंडक्शन मोड है, कंडक्शन मतलब टच करा करके आप कहाँ पे हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, किसमें किसमें, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, तीनों में ही कंडक्शन के माध्यम से आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 30 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 31 बोलता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ लीड करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता। फिर आपका 32 नंबर सवाल में क्या आया था, 32 में पूछा गया था ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। तो 32 का सही आंसर यहाँ पे 0 होगा। फिर 33 नंबर बहुत सिंपल, इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता। 34 में क्या पूछा गया है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू द, किसके वजह से गैस का प्रेशर आता है, तो वो आता है आपका किसके वजह से, ऑप्शन दिया हुआ था कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, यही सही है। गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करता है किसके साथ, दीवार के साथ, कंटेनर के दीवार के साथ, जिसके वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 35 देखिए आप क्या बोलते हैं, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ब्रोनियन मोशन, ब्रोनियन मोशन मतलब वही जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन करता है इधर उधर। तो टेम्परेचर बढ़ने से मोशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 35 का ऑप्शन नंबर ए सही होता। अकॉर्डिंग टू द इक्विपरे पार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी each particle in a system particles have thermal energy E equal to, तो थर्मल एनर्जी किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। E equals to 3/2 kBT, जहाँ पे ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ये शायद आपको मॉडल पेपर में जब हम पढ़ा रहे थे तब आपको बता रहे थे। अब इसके बाद आप 37 नंबर का सही आंसर देखिए क्या होता है, इन एसएचएम द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
सही हो जाता आपका। 37 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता। और 38 का सब आंसर कौन सही होता आपका? क्या पूछा था? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम व्हेन। तो मैक्सिमम कब होता है पेंडुलम का? पेंडुलम ऐसे मूव करता है, ऐसे इस जगह पे होता है। इस जगह मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि इस जगह पे वेलोसिटी भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होता? इट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग। तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा? कहाँ पे मैक्सिमम होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 38 का आपका आंसर क्या होता? इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब इज मैक्सिमम। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता। अब 39 देखिए क्या पूछा गया है। द साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज। साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। वे लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इसके वजह से हम उसको पोलराइज नहीं करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब उन लोगों के बीच में एंगल 0 होता है। पोलराइज वो होता है जो आपका क्या हो? ट्रांसवर्स हो, मतलब एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता। और लास्ट नंबर सवाल का सही आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर 40। ए 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज मास 50 ग्राम इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर इज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता आपका वो होता आपका ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपको हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर बता दिए। आप लोग को कितना मार्क्स आएगा, आप लोगों ने कितना सही किया है, ये थोड़ा सा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कुछ देर बाद ही आप लोगों को केमिस्ट्री का भी आंसर की सबमिट और पब्लिश इसी चैनल पे कर देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के आने वाले कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।